दोस्तों अब हम बताने वाले हैं सिद्ध करना हमको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। ये सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम क्या मानते हैं? हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना। तो हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय संख्या है। यह मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तब हम लिख सकते हैं, लिखेंगे या √2 बराबर p/q। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो p/q, चूँकि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या करना है, जहाँ लिखेंगे जहाँ pq धन पूर्णांक है, एवं pq में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही सबसे मेन चीज़ है ना कि pq धन पूर्णांक है और pq में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। ये हो गया। वर्ग करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो रूट ये क्या होगा, रूट वाला हो जाएगा 2 है ना, और यहाँ हो जाएगा p² / q²। ठीक है, या क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² बराबर क्या हो जाएगा 2q²। 2q² आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे बराबर में लिख दे सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सम संख्या। क्या लिख सकते हैं, सम संख्या। क्यों होगा सम संख्या, ये जान लीजिए। कोई भी संख्या को 2 से गुना कर दीजिए, है ना। क्यों क्या है पता नहीं, लेकिन 2 में जब गुना कर दिए तो ये क्या हो गया, सम संख्या। और ये कह रहा है कि दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब ये सम संख्या है तो ये भी क्या है, सम संख्या है। और हम जब ये सम संख्या है तो लिखेंगे चूँकि केवल सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होती है, इसलिए p भी क्या है, p बराबर सम संख्या। क्योंकि केवल सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, ना, सम संख्या होती है, इसलिए p भी क्या है, सम संख्या है ना। p भी क्या हो जाएगा, हमारा सम संख्या हो जाएगा। अब जो है p हम यहाँ सम संख्या निकाल, देखिए ये सम संख्या है तो ये भी सम संख्या है। अब p क्या है, जब ये तो वर्ग किए तब सम संख्या हमको समझ में आ रहा है, लेकिन सम संख्या का वर्ग करते हैं तभी सम संख्या आता है। ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। और सम संख्या ये कब होता है, केवल सम संख्या का वर्ग करते हैं तभी सम संख्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर 3 का वर्ग करेंगे ना तो 3 × 3 = 9 आएगा। तो 3 तो सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या का वर्ग करेंगे तब सम संख्या आएगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए लिखें कि ये सम संख्या है, तो कब जब ये पूरे सम संख्या है तो इसका मतलब कि p भी क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो अब देखिए आगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किस रूप में आया, 2 के रूप में आया है ना। किस रूप में आया, 2 के रूप में आया। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे माना ये p को जो है ना, ये p को आप मान लीजिए, माना p बराबर कुछ भी मान लीजिए, माना p बराबर मान लीजिए 2m। क्या मान लिए, p बराबर 2m मान लिए। ठीक है,
जहाँ m एक पूर्णांक है, m क्या है, m एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक है, ये दशमलव वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। p बराबर क्या मान लिए, 2m मान लिए, p बराबर क्या मान लिए, 2m, और 2m मान लिए और लिख दिए कि जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ से p का मान क्या माने, 2m माने। अब देखिए यहाँ फिर से देखते हैं, p के जगह पर यहाँ रख दिए 2m का होल स्क्वायर लिखिए, इसलिए ये यहाँ को काट दिए, लिखिए इसलिए 2m का होल स्क्वायर बराबर 2q का होल स्क्वायर, या 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 4m का होल स्क्वायर बराबर 2q का होल स्क्वायर। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, या q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, बराबर में फिर वही क्या लिखेंगे फिर वही लिखेंगे क्या, सम संख्या लिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ भी वही बात है, यहाँ क्या है कि 2 गुना है, तो जब m स्क्वायर को छोड़ दिए, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, कोई भी संख्या को सम संख्या से गुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या, और ये दोनों बराबर है। तो जब ये सम संख्या है और बराबर है तो इसका मतलब ये भी सम संख्या है। जब ये सम संख्या है, पूरा q स्क्वायर सम संख्या है, तो q भी क्या होगा, सम संख्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए q भी एक सम संख्या है। क्यों सम संख्या, फिर समझ लीजिए। देखिए m स्क्वायर को हम 2 से गुना कर दिए, ये टोटल हो गया सम संख्या, और ये टोटल सम संख्या कह रहा है कि इसके बराबर है, तो मतलब कि ये भी सम संख्या होगा। और जब ये q स्क्वायर सम संख्या होगा, इसका मतलब कि q भी सम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं कि केवल सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है। तो ये सम संख्या है, तो इसका मतलब कि q भी सम संख्या, क्यों, क्योंकि q सम संख्या होगा तभी इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, सम संख्या के बराबर होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा सिर्फ। तो ये भी सम संख्या हो गया। अब एक बात बताइए कि q भी एक सम संख्या है, q भी क्या है, एक सम संख्या है, और p भी क्या है, एक सम संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ p और q दोनों सम संख्या है, और जिसका जो सम संख्या होता है तो उसका जो अभाज्य, जो उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसमें वो कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि p एवं q दोनों क्या है, दोनों सम संख्या है, दोनों सम संख्या है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निश्चित ही 2 है, निश्चित ही 2 है। सम संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 2 होता ही होता है ना, जो कि हमारी मान्यता के खिलाफ है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या माने थे कि पी क्यू धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहाँ क्या आ रहा है कि पी क्यू सम संख्या है, और जब सम संख्या होता है तो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 2 उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है ना, निश्चित ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता के खिलाफ है, जो कि हम जो माने थे वो हमारी मान्यता के ये खिलाफ है ना, जो कि हमारी मान्यता के खिलाफ है। अतः जब हमारी मान्यता के खिलाफ है तो माने थे क्या, देखिए क्या माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है जो कि खिलाफ है। तो क्या लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया है ना, सिद्ध हो गया। क्यों, क्योंकि हमारी मान्यता के खिलाफ हम माने थे इसको, और परिमेय को हम मान लिए थे परिमेय, और यहाँ हम सिद्ध कर दिए कि हमारी मान्यता के खिलाफ है ना, इसलिए ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है।